क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है। देखिए ये प्रश्न आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन आज आप लोग को बीच कराया जा रहा है। और इस वीडियो में 100 प्रश्न मिलेंगे और 100 में से 75 क्वेश्चन जो लोग करेंगे वो अपने एग्ज़ाम में 100% पास होंगे। तो ये फुल गारंटी है। आप लोग 75 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू है आज का सेशन। तो इस वीडियो में आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और बीच बीच में आप लोग को क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। तो शुरू है आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए दिल छोटा करना जहाँ भी आएगा उसका आंसर होगा हतोत्साहित करना। दिल छोटा करना या हतोत्साहित करना होगा। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आंसर आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि आँखों का तारा होना यानी प्रिय होना। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लाल पीला होना, तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करते चलिएगा कि लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध होना हो जाएगा। गोद में सोने वाला का एक शब्द क्या होता है? गोद में सोने वाला का एक शब्द गोदावरी, अंडज, अंकशाई या पार्थिव। तो गोद में सोने वालों को अंकशाई कहा जाता है, अंकशाई कहा जाता है। सारा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला प्रश्न आज आप लोग के बीच कराया जा रहा है। शिक्षा शब्द है, शिक्षा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए शिक्षा जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभा शब्द है, सभा, तो सभा जो भी है वो भी स्त्रीलिंग शब्द ही है, सभा लग गई। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? तो उसकी परीक्षा हुई, उसकी परीक्षा हुई यानी परीक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। घी शब्द है, घी शब्द है, घी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि घी शब्द क्या है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए अग्नि में से आग होता है और इसका पर्यायवाची पावक भी होता है। आग, अग्नि, अनल, पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का सरोज पर्यायवाची शब्द होता है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में इसको भी आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि बचाल कहा जाता है, गुणवान कहा जाता है, वाचस्पति कहा जाता है या बागीश कहा जाता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? जो पुरुष अभिनय करे, जिसका अभिनय जो करेगा वो अभिनेता कहलाएगा यानी हीरो कहलाएगा। जो पुरुष अभिनय करे वो अभिनेता कहलाता है। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा? जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहा जाता है। जल में देखिए भू सेना को थल सेना कहा जाता है और हवाई सेना के वायु सेना कहा जाता है और जो देखिए पानी में जो रहता है उसको नौसेना कहा जाता है। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तीव्र बुद्धि, जिसका बुद्धि बहुत तेज है। तो आप लोग को आज देखना है कि किसका किसका बुद्धि जो है वो तीव्र है, उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है।
कमल नयन शब्द कौन सा समास है? कमल नयन शब्द कौन सा समास है? देखिए कमल नयन आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। कमल नयन कर्मधारय समास है। आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द कौन सा समास है? देखिए आजीवन जो है वो अव्ययी भाव, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आजीवन अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अग्रज अनुज कौन सा समास है? अग्रज अनुज कौन सा समास है? देखिए बीच में डैश लगा रहा है, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्व देखिए अग्रज अनुज यानी दोनों मिस होता है छोटा, तो जिसका दोनों शब्द समान हो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। नवरत्न नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो देखिए नवरत्न जो है जिसमें संख्यावाचक लगा रहे, जिसमें संख्यावाचक लगा रहे वो द्विगु समास होता है। ये हमेशा आते रहता है जिसमें संख्यावाचक लगा रहे। देखिए जिसमें संख्यावाचक यानी नवरत्न, चौराहा जैसे और भी जो शब्द मिले जिसमें संख्या आगे लगा रहे वो द्विगु समास होता है। और इससे एक प्रश्न आप लोग को पक्का रहता है। आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या होता है? आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए आयुष्मती और चिरंजीवी। देखिए आप लोग शादी का कार्ड देखे होंगे तो आयुष्मती यानी लड़की के नाम के आगे आयु लिखा रहता है और लड़का के आगे चिरंजीवी लिखा रहता है, तो दोनों का प्रवाची एक ही होता है। पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए पृथ्वी में से धरती होता है, तो इसका जो उत्तर होगा भूमि। पृथ्वी का प्रवाची भूमि हो जाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दिगंबर शब्द में संधि विच्छेद करें। दिगंबर शब्द में संधि विच्छेद करें। देखिए जहाँ ग लगा हुआ है, जहाँ ग लगा रहे उसका क हो जाता है, जहाँ पर ग लगा रहेगा वहाँ पर क हो जाएगा। दिक जोड़ अंबर दिगंबर हो जाएगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यश जोड़ दा, यश जोड़ दा यशोदा का संधि विच्छेद होगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तपोबल, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद तप जोड़ बल, तप जोड़ बल तपोबल का संधि विच्छेद होता है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग करते चलिएगा कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में हम आप लोग को कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आप लोग कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ ई से, महाजोड़ ई से महेश का संधि विच्छेद होता है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम ऑप्शन सी कोमल होता है। कठोर यानी कठोर मिस खड़ा होता है, कोमल मिस मुलायम होता है, तो विलोम शब्द होता है उल्टा, तो कठोर का उल्टा जो होगा वो कोमल हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम निंदा होता है। स्तुति यानी गुणवान करना, उसका उल्टा होता है निंदा करना। कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है? तो कनिष्ठ मिस छोटा होता है और ज्येष्ठ मिस बड़ा होता है, तो इसका जो आंसर होगा कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चों इस वीडियो में इस चैनल पर आप लोग को बातचीत नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिलेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को इस चैनल को
फैलाना है कि यहाँ पर सटीक और अच्छी तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सारा प्रश्न मिलेगा। तो इसको आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? अंतरंग शब्द का विलोम बहिरंग होता है। अंतरंग यानी बहिरंग हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम प्रकाश होता है। तिमिर मीन्स होता है अंधकार, तिमिर शब्द मीन्स होता है अंधकार और उसी का विलोम हो जाएगा प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए कृष्ण पक्ष होता है तो कृष्ण शब्द का विलोम जो होगा वो शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शब्द का उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग आप लोग कैसे पहचानिएगा कि जिस शब्द के आगे नया शब्द लगा कर कि कुछ दूसरा शब्द बना दे उसको उपसर्ग कहता है। तो बी जोड़ ज्ञान, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बी जोड़ ज्ञान। आप लोग यहाँ पर बी जोड़ ज्ञान लिखिएगा तो देखिए ज्ञान जो है एक शब्द है और आगे बी लग गया तो विज्ञान हो गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग में आगे है तो पूरा जोड़तन यानी पूरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए और छांट लीजिए। आदिकाल शब्द का उपसर्ग कौन सा है? आदि जोड़ काल, काल एक नया शब्द होगा, काल एक शब्द होता है उसके आगे आदि लगा हुआ है। तो आप लोग हर्षई दीर्घ ही देख कर ही इसका आंसर कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। अगर 75 प्लस सही कर देते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में 75 प्लस आने का पूर्ण गारंटी मैं देता हूं कि आप लोग को 75 प्लस आंसर सही हो जाएगा। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ममेरा शब्द जो शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे उसको प्रत्यय कहता है। तो मामा जोड़ एरा यानी ममेरा, तो एरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय बना? तो पढ़ा जोड़ आई यानी पढ़ाई, तो आई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दिखावट शब्द में प्रत्यय देखिए पीछे लगना है तो दिखाव जोड़ आवट यानी दिखावट आवट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है? शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय होता है। शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय होता है। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? रंगून, रंगेज, रंगबाज या रंगीन, तो रंग शब्द का विशेषण रंगीन हो जाएगा। वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? तो वेद शब्द का विशेषण वैदिक हो जाएगा। आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? आचार्य देखिए आचार्य कोई व्यक्ति है, इसलिए आचार्य जो है ये वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए चतुराई कर रहा है यानी अपना भाव बतला रहा है। चतुराई यानी अपना भाव बतला रहा है कि हमें चतुराई भी करना आता है। चतुराई जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करते रहना है। 50 प्लस आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो आप लोग को इसी तरह का और भी वीडियो मिलता रहेगा। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, द्रव्य, समूह और जाति। तो देखिए आप लोग अगर अंगूर देखे होंगे तो उसमें गुच्छा लगा हुआ रहता है। आप लोग अंगूर जो देखे हैं उसमें गुच्छा लगा रहता है, उसमें एक से अधिक रहता है, इसलिए वह समूहवाचक हो जाएगा। तो गुच्छा एक समूहवाचक है, यानी समझते हुए आप लोग को इसका जवाब देना है सटीक तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प वर्ण का
उच्चारण स्थान क्या है। देखिए वर्ण का उच्चारण स्थान का हम आप लोग को बहुत जल्द ही ट्रिक लेकर आने वाले हैं। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प जो होगा वो ओठ हो जाएगा। द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखिए द से दंत, द से दंत, तो त से लेकर द तक सभी दंत हो जाएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, सारा का ट्रिक हम आप लोग को देंगे। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और ये सभी कारक के भेद होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए पेड़ से यानी अलगाव हो रहा है, यह किस कारक के उदाहरण है, तो जहाँ अलगाव हो वहाँ आपादान हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो करण से, द्वारा, से और द्वारा, करण से या द्वारा करण कारक का चिन्ह होता है। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सी है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। देखिए पहला ही है आप लोग का सब्जेक्ट से पहला चैप्टर ही है बातचीत, यही बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, सूबेदारनी जो है वो किसकी पात्रा है, तो उसने कहा था कि सूबेदारनी पात्रा है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है, तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है। तिरिछ है, अर्धनारीश्वर है, शिक्षा है या संपूर्ण क्रांति है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो छायावादेतर युग के कवि थे। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है, देखिए किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है, तो आंसर होगा रोज में ग्रेगरिन का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा रोज शीर्षक कहानी का नायिका कौन है, रोज शीर्षक कहानी का नायिका मालती है, मालती कहानी की नायिका है। अज्ञेय का पिता का नाम क्या था, अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय का पिता का नाम था। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। चौर कैसे ताल हैं, चौल जो हैं, चौर कैसे ताल हैं, चौर जो हैं वो कैसे ताल हैं, तो चौर जो है वो उथले ताल हैं। बिस्नी की शीर्षक एकांकी की पात्रा हैं, बिस्नी की शीर्षक एकांकी की पात्रा है, तो बिस्नी जो है वो सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा हैं। सारा प्रश्न का आंसर ऑफिशियल से मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत आंसर नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। वो सदानीरा शीर्षक वो सदानीरा शीर्षक निबंध के
निबंधकार कौन हैं? ओ सदानीरा शीर्षक के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता जो हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच है, दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित साहित्य अगर पूछे तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओम प्रकाश और कलीराम जो हैं वो ऑप्शन बी जूठन के पात्र हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? देखिए, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो मलयज का है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन के शीर्षक के लेखक जो हैं वो मलयज हैं। तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच शीर्षक कहानी जो है वो जादुई यथार्थवादी तिरिच कहानी की रचना है। तो बाबू इस प्रश्न को आप लोग को रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। उरांव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? उरांव शब्द में धांगड़ शब्द का अर्थ है लंगड़े शरीर का आदमी होता है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा उस सदानीरा पाठ से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी आसीन रहे थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक में पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? देखिए, अर्धनारीश्वर जो है वो एक प्रकार का निबंध है। स्पीच देने का उद्देश्य सुनने वालों का मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह युक्ति किसका है? देखिए, स्पीच देने का उद्देश्य सुनने वाले का मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है, यह जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति जो थे वो कारा अधीक्षक ज्ञानेंद्र पति जो थे वो कारा अधीक्षक थे, यानी जेल के निरीक्षक थे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव के घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1532 ईस्वी में राजापुर गांव के बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि भूषण की कविता में
कौन सा रस पाया जाता है? कवि भूषण के कविता में वीर रस पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सी है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सी है? आंसर होगा कामायनी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ है? सुभद्रा कुमारी का जन्म निहालपुर में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज में है, वहाँ के निहालपुर में हुआ है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन हैं? पुत्र वियोग के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? देखिए, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग की है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर गांव का घर की जो ज्ञानंद पति द्वारा रचित गांव का घर शीर्षक कविता से ली गई है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ के रहने वाले हैं? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता जो हैं वो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति शीर्षक किस कविता की है? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति जो है जन जन का चेहरा की जो पंक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा जन जन के चेहरा का शीर्षक कविता से लिया गया है। छत्र साल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार कौन है? छत्र साल दशक शीर्षक के रचनाकार भूषण जी हैं। कवि जैसी की रचना निम्न में से कौन सी है? कवित, कड़बक, छयप्या, उषात। कवि मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है और इनका जो रचना है वो कड़बक है। चित्रलेखा नामक रचना किस रचयिता का है? चित्रलेखा नामक रचयिता जो हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? जैसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये ये प्रेम मार्गी के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। पाठ पुस्तक से सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? देखिए, सूरदास पद जो है वो सूर सागर से संकलित हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो रामचरितमानस है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन पर आधारित है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न से लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा ही वीडियो और आप लोग को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।